नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रदेश में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश। सीएम ने प्रशासन को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। शिवपुरी, श्योपुर, गुना और डबरा में बाढ़ के हालात। ठगी करने वाली कंपनी पर भोपाल पुलिस की दबिश। किसानों से मछली पालने के नाम पर करती थी ठगी। फिशरीज कंपनी से पूछताछ जारी। शाजापुर में युवक की गोली मारकर हत्या। गांव के बाहर जंगल में मिला युवक का शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। रतलाम के अवैध शराब खाने पर पुलिस की दबिश। पुलिस ने वाहन सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। और भिंड में आशा कार्यकर्ताओं ने साड़ी फाड़कर विधायक को बांधी राखी। विधायक ने कार्यकर्ताओं को दिया वचन, कहा मांगों और सुरक्षा को लेकर नहीं छोड़ूंगा कोई कसर। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं कुछ जिलों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बताई जा रही है। वहीं शिवपुरी, श्योपुर और गुना में 350 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। यहां लगातार बारिश की वजह से कई जिले टापू में तब्दील हो गए हैं। आपको बता दें कि पार्वती, कुनो, क्वारी और सिंध नदी उफान पर है। मुख्यमंत्री ने श्योपुर कलेक्टर से बात की है। उन्होंने प्रशासन को नदी किनारे बसे लोगों की गांवों की हालात पर नजर रखने और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं तेज बारिश के कारण 2 हेलीकॉप्टर शिवपुरी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं उतर पाए। डबरा में भी तेज बारिश के कारण हरसी डैम का जल स्तर क्षमता से ऊपर पहुंच गया है और भितरवार की पार्वती नदी उफान पर है, जहां कई गांवों के लोग पलायन कर रहे हैं। बता दें कि ग्वालियर से लौट रहे 4 लोग स्कॉर्पियो सहित चकमियापुर की पुलिया पर बह गए। सूचना पर पुलिस ने रेस्क्यू कर चारों को सुरक्षित निकाला। फिलहाल प्रशासन की मुस्तैदी के चलते अब तक कोई घटना घटित नहीं हुई है। राजधानी भोपाल में प्रदेश के किसानों के साथ ठगी करने वाले देवेंद्र जायसवाल के फिशरीज कंपनी के ऑफिसर में दबिश दी, जहां पुलिस को 3000 किसानों के लेन देन का रिकॉर्ड मिला है। वहीं पुलिस ने दफ्तर को सील कर दिया है। जानकारी अनुसार कंपनी किसानों से घर बैठे मछली पालन से 2 गुनी कमाई का लालच देकर ठगी करती थी। वहीं पुलिस को दफ्तर से 3000 किसानों की सदस्यता और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड मिले हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ में देवेंद्र के अलावा 4 से 5 लोग पार्टनर थे। साथ ही उनकी पत्नी भी कंपनी का काम संभालती थी। इसमें पीड़िता जब निकलती थी तो वहाँ पास में रहने वाले 3 स्टूडेंट अश्लील कमेंट्स करते थे, जिस पर से पीड़िता के माता पिता ने आपत्ति व्यक्त की और जिस पर से उन्होंने पीड़िता के माता पिता के साथ ही धक्का मुक्की की, जिस पर आरोपीगण के विरुद्ध एक तो पीड़िता की रिपोर्ट पर पॉक्सो और 354 एक का केस रजिस्टर हुआ और इसके साथ साथ जो धक्का मुक्की की इसको देखते हुए 294, 323, 506 का भी इसमें धारा लगाई गई है। शाजापुर के सुजालपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक का शव गांव के बाहर जंगल में पड़ा मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी अनुसार युवक के शरीर पर बंदूक के छर्रों के निशान पाए गए हैं। वहीं युवक की लाश के पास एक चाकू भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक पर पूर्व में चोरी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रतलाम जिले के सोहनगढ़ गांव में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें, मंदसौर में शराब से मौत के बाद मुख्यमंत्री से मिले अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के निर्देशों के बाद पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने सख्ती बरतना शुरू कर दी थी, जिसका परिणाम यह रहा कि जावरा तहसील में एक अवैध शराब की फैक्ट्री को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके 60 लीटर अवैध शराब जब्त की है। साथ ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी हुई है, जिसमें अवैध शराब कारोबारी से जुड़े और भी खुलासे होने की उम्मीद है। माननखेड़ा चौराहा हाईवे रोड पर एक बोलेरो पिकअप जो डिवाइडर से टकराने के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ पड़ी हुई है, जिसमें शराब भरी हुई है। शराब की बोतलें भी टूटकर शराब बाहर बह रही थी। सूचना पर चौकी प्रभारी माननखेड़ा जब मौके पहुँचे तो वहाँ से उन्होंने उस पिकअप वाहन से 209 पेटी अवैध देसी शराब पकड़ी थी। तो ये तथ्य सामने आया कि ये वाहन जो है वो ईश्वर सिंह पिता नाहर सिंह निवासी जबरन कॉलोनी जावरा की है। और इस घटना के बाद से मतलब नरेंद्र, ईश्वर और उसका एक साथी, ये 3 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन जो पायलटिंग करने वाला मोइन खान और उसका एक साथी ये घटना दिनांक से फरार था। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था और इसके लिए एक SIT का भी गठन किया गया था। भिंड जिले में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विधायक संजीव सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने विधायक को अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर राखी बांधी और मांगों को पूरा करने की मांग की। वहीं विधायक ने कहा कि कलयुग में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों और सुरक्षा को लेकर मुझे साड़ी फाड़कर राखी के रूप में बांधी है। मैं वचन देता हूं कि आशा बहनों की मांगों और सुरक्षा को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। की जो मांगे जायज़ हैं, मैं प्रदेश सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनकी मांगों को पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और प्रयास करूंगा जो इनकी मांगें हैं वो पूरी हों। अगर इस संसार में कोई रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, वो है भाई और बहन का रिश्ता, जिसमें अटूट विश्वास का धागा होता है। और जो एक बहन ने, हमारी बड़ी बहन ने ये बांधी है, ये निश्चित तौर पर एक मेरे प्रति प्रेम है, मेरे प्रति विश्वास है। निश्चित तौर पर उस विश्वास को ये दर्शाता है। मैं बहनों के लिए पूरा प्रयास करूंगा कि इनको सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिले और इनकी मांगें पूरी हों। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा संघ के प्रांतीय आह्वान पर 22 जुलाई से चल रही हड़ताल के आज 12वें दिन संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर गुलाब चक्र पर मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी मांगों के निराकरण की मांग की। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार अभी तक उनकी सुन पाई है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इन लोगों से बात करने पहुंचा है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार माह के प्रथम कार्य दिवस पर आयोजित होने वाले वंदे मातरम और जनगण मन का गायन कार्यक्रम सोमवार को शाजापुर जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर आयोजित किया गया। वहीं शासकीय कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान गाया। इस कार्यक्रम में जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तहसीलदार राजाराम करजरे, सहायक वरुण जोशी, फैजान अली और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिव नारायण मालवीय को जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने प्रशंसा पत्र देकर पुरस्कृत किया।
और चलिए अब रतलाम की ओर रुख कर लेते हैं। रतलाम में सड़कों पर सिंधी समाज के सदस्यों ने वाहन रैली निकालकर शिवराज सिंह सरकार के मंत्री के भाई के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। साथ ही राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बैंक कर्मचारी नरेश फुलवानी को न्याय देने की बात कही। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री इंदर सिंह परमार के भाई ने शाजापुर में पदस्थ बैंक कर्मचारी नरेश फुलवानी के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने और पासबुक प्रिंट करने के लिए लगने वाले शासकीय मूल्य अकाउंट के कटने की जानकारी देने पर उसके साथ गुंडागर्दी और मारपीट की। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो अत्यंत निंदनीय है। वहीं सिंधी समाज ने कहा कि यदि न्याय नहीं मिलता है तो समस्त सिंधी समाज शासन के खिलाफ आंदोलन करेगा। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री के भाई के द्वारा शाजापुर में पदस्थ बैंक कर्मी श्री नरेश फुलवानी द्वारा उनसे एक पासबुक की प्रिंट करने के एवज में शासकीय शुल्क के रूप में जो चार्ज मांगा गया, उस चार्ज के अंतर्गत उन्होंने इसका विरोध करते हुए उसके साथ मारपीट करी और मारपीट करने के बाद पुलिस प्रशासन का पूरा उपयोग करते हुए उन्होंने उनको ऊपर उक्त धाराएं लगवा करके और उन्हें अंदर बिठवाया, जबकि ये पूरा काम मध्य प्रदेश शासन के मंत्री के भाई के द्वारा किया गया था, जिसका पूर्ण रूप में विरोध किया गया और उसके बावजूद पूरा समाज आज उनको न्याय दिलाने के लिए एकजुट खड़ा है। 5 अगस्त को बजरंग सेना राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे प्रदेश में उत्सव मनाएगी। दरअसल बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला के 5 अगस्त को 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। वहीं बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने कहा कि बजरंग सेना और हिंदू भाई अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर लाइव सोशल मीडिया पर करेंगे और दीपक जलाकर उत्सव मनाएंगे। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि निर्माण के शुभारंभ का 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया जी के निर्देशानुसार पूरा बजरंग सेना परिवार, सभी हिंदू जनमानस 1 वर्ष शुभारंभ की वर्षगांठ मनाएंगे। अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, दीपक जलाएंगे। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और महेंद्र गोपाल दास जी जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष है और बजरंग सेना के मुख्य संरक्षक है, उनका आभार व्यक्त करेंगे। नरसिंहगढ़ में बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल ने अवैध शराब की बिक्री को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि जिले में शराब का विक्रय सर्वदलीय हो रहा है, इसमें बीजेपी भी अछूता नहीं है। वहीं उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों पर अवैध शराब बिक्री किए जाने की बात भी स्वीकार की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि हम कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आबकारी को जानकारी देते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि नरसिंहपुर में इन दिनों अवैध शराब का विक्रय चिंता का विषय बना हुआ है। गांव-गांव में शराब की अवैध बिक्री की जा रही है। नशे के बहुत दुष्परिणाम है। नशे से कहीं कोई व्यक्ति न ताकतवर हुआ, न आर्थिक रूप से, न वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से। बेचने वाला, बनाने वाला, उसको लाभ होता है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि जो हमारा युवा पीढ़ी है वो उसमें बर्बाद होती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे ज़िले में सर्वदलीय चल रहा है जी। सारे दल के लोग इसमें लिप्त हैं। कोई हमारे दल के भी जो अछूते नहीं है उसमें, आगे इसके तो है ही, ठेकेदार हैं। और गांव-गांव बिक रही है। जहाँ जो सूचना मिलती है कलेक्टर को, एसपी को, कलेक्टर को सूचना करता हूँ, आबकारी विभाग को, कार्रवाई भी हो रही है। मगर मैं ऐसा मानता हूँ नाकाफी है, कार्रवाई नाकाफी हो रही है। मैं इससे आपकी बात से प्रदेश सरकार लगातार अवैध शराब के मामलों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने जा रही है, जिसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ बातें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खनिज माफियाओं के लिए भी कानून बनाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहीं उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से माफियाओं की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। बता दें, उज्जैन, भिंड, मुरैना, खरगोन, मंदसौर और इंदौर में भी कई लोगों की मौत हुई है। खनिज माफियाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम कानून बनाएंगे, उनकी गाड़ियां रात-सात होंगी, वो जेल जाएंगे। क्या हुआ? शराब माफियाओं में पिछले 2 सालों में मुख्यमंत्री बता दें कि कितने दर्जन लोगों की मौत हुई है। उज्जैन, मुरैना, चंबल, ग्वालियर, खरगोन, मंदसौर और अब इंदौर। इसमें अवैध शराब से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, रसूख वाले लोग आज तक गिरफ्तारी से बाहर क्यों हैं? ये सिर्फ सरकार अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ही शराब बिक रही है।
उनके सारे नेता अवैध शराब का धंधा करवा रहे हैं। मुरैना और चंबल में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। उनकी महिला पदाधिकारी के घर एक्साइज डिपार्टमेंट ने जमीन खोद कर अवैध शराब हज़ारों लीटर निकाली और बरामद की है। मंदसौर में कौन है बेचने वाले, इंदौर में कौन लोग हैं रसूखदार लोग, ये मुख्यमंत्री जी को मालूम है। ये सिर्फ तकिया कलाम है। इतने लोगों की मौत का दोष सरकार पर न लगे, इसलिए इस तरह के नियम कानून की बात सिर्फ का काम हुआ है। आने वाले समय में हमारी सरकार इस प्रकार के माफियाओं के खिलाफ जो अवैध शराब का निर्माण करके जहरीली शराब समाज में परोसने का काम करते हैं अवैध तरीके से, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, ये उसके पीछे का हेतु है। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक बात नहीं है। अब चूंकि कांग्रेस को तो राजनीति करना है, इसलिए वो ऐसे शब्दों की जुगाली कहे या जो कहना हो कहे, पर यह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है कि इसने कई सारे कानूनों को कड़ा करने का काम किया। आप देखेंगे कि पिछले दिनों अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई अमानवीय हरकत या कोई बलात्कार इत्यादि का कांड होता है तो फिर सजा मृत्युदंड की हो, ये प्रावधान भी अगर किसी ने किया तो हमारी ही सरकार ने किया। ऐसा ही कड़ा प्रावधान कुछ इस शराब माफियाओं के खिलाफ भी करने की मध्य प्रदेश में आवश्यकता है। अब ये तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके कि ये शराब माफिया किनके सरकार के समय के बड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी और शराब माफिया ग्रुप के संबंध सब लोगों को मालूम था, प्रदेश के लोगों को। पिछले दिनों कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय पर हम ये नहीं कहते, उनके मंत्री ने खुद ये बात कही थी, उमंग सिंगार ने, कि दिग्विजय सिंह जी शराब माफियाओं से पैसा लेकर और शराब माफिया को पनपाने का काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो ये इनके पेट में दर्द होगा। इसलिए पेट में दर्द होगा कि जब कड़ा कानून बनेगा और जब शिकंजा कसा जाएगा अपराधियों के, तो उनके तार फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं तक जाएंगे। इसलिए अभी से ये बौखलाहट में इस प्रकार के बयान देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत कर्मी हड़ताल पर है। इससे जनपद और ग्राम पंचायतों में कामकाज खासा प्रभावित हो रहा है। हड़ताल के 15वें दिन सोमवार को प्रदेश में मटका फोड़ आंदोलन की शुरुआत की गई। भोपाल में पंचायत कर्मियों ने मटके फोड़ का विरोध जताया, वहीं मुंडन भी कराया। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि अत्याचार और अन्याय का मटका फोड़ा गया है। 3 अगस्त को भी प्रदेश भर में मटका फोड़ आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन में पुरुष कर्मचारियों के साथ कई महिला कर्मचारी भी शामिल थे। राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने मीडिया से चर्चा की है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में सरकार बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है। 14 से 18 साल के बच्चों की मौत और आत्महत्या के मामलों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। बच्चों के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इस दौरान गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जितने पाप कर्म हो सकते हैं उनमें मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने के में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 24 घंटे परिश्रम कर रही है। 14 साल से 18 साल के बच्चों की मौत में आत्महत्या से सर्वाधिक मध्य प्रदेश नंबर 1 टॉप पे बैठा हुआ है। लेकिन इस सरकार को कोई लज्जा नहीं है। ये सरकार उनकी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बच्चों के साथ कोई डायलॉग नहीं है, कोई उनका सोशलाइजेशन नहीं है। माता पिता गरीबी की चपेट में हैं, ज़बरदस्त उसके कारण जो है बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और बच्चे जो है इस आवेग में आकर गरीबी से परेशान होकर पढ़ाई छूट गई, इस कारण से घर की परिस्थितियों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये देखकर आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी वर्ष की योजना, अभियान और कार्यक्रमों की घोषणा हुई। वहीं स्वाधीनता दिवस के 75वें वर्ष में साल भर कई योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। 2023 में एबीवीपी की भी 75वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में एबीवीपी के अगले 2 वर्षों में बड़े अभियानों का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए बृहद अभियान चलाया जाएगा। हमें कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 250-300 के करीब कार्यकर्ता आभासी माध्यम से हमसे जुड़े। ये दोनों माध्यम से यानी कि आभासी एवं प्रत्यक्ष माध्यम से हमारी बैठक संपन्न हुई। एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक
वस्तुतः एबीवीपी के साल भर के कार्य एवं लेखे जोखे को समाप्त करने और अगले 1 वर्ष की योजना को तय करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जाता है। ये जो 1 दिवसीय बैठक भोपाल में की गई थी, तो इसमें पिछले वर्ष की समीक्षा, पिछले वर्ष की चर्चाएं आदि हुई। साथ ही आगे आने वाले वर्ष में एबीवीपी क्या क्या कार्य करने वाला है और कौन से प्रस्ताव एबीवीपी पारित करेगा, उन प्रस्तावों पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उन सारे विषयों पर चर्चा की जाती है। तो इसी हिसाब से अभी 15 अगस्त 2021 को हम सभी अपने स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में बहुत बड़े अभियान, बहुत बड़े कार्यक्रमों का। देवास की ग्राम पंचायत टिमरनी के सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।